So yes, let's start with the server. So what will you have is a server or you can say backend. इस backend पे क्या होगा कि backend कुछ नहीं होता. Backend is a mode to connect your front end. अपने front end को database से जोड़ने के लिए हम backend यूज़ करते हैं. और भी चीज़ हम backend पे करते हैं. तो यूजुअली backend हम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि Node.js से बनाएं. आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, आप जावा यूज़ कर सकते हो. सो बैकएंड में हम बेसिकली क्या क्रिएट करते हैं? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ओके, सो एपीआई जो होती है वो हम बैकएंड पे क्रिएट करेंगे. और ये एपीआई जो होती है ये हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. एक हम कर सकते हैं रेस्ट एपीआई. ओके, रेस्ट मीन्स रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर. ओके, दूसरी होती है एक ग्राफक्यूएल. अभी के लिए हम रेस्ट यूज़ करेंगे. इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में स्ट्रक्चर का फ़र्क है. ग्राफक्यूएल के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना. अभी के लिए हम इसमें रेस्ट यूज़ करेंगे. सो रेस्ट में क्या होता है कि रेस्ट का एक स्ट्रक्चर होता है. यूजुअली पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच, गेट. हम ये यूजुअली ये वाली 5 तरह की एपीआई यूज़ करते हैं. ठीक है, पुट क्या करती है, पोस्ट क्या कहते हैं, डिलीट, पैच, गेट, ये सब मैं आपको बताऊंगा. बट अभी मैं बता रहा हूँ कि सर्वर में बेसिकली होता क्या है. तो सर्वर में हम एपीआई क्रिएट करते हैं. एपीआई हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे. उनसे हम क्या करेंगे कि डेटाबेस में ये सब ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे. हम ग्राफक्यूएल में भी कर सकते हैं बट अभी हम सिर्फ रेस्ट करके करेंगे. तो रेस्ट का मैं बताता हूँ कि रेस्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है. सो सर्वर से बैकएंड कैसे क्रिएट होता कनेक्ट करता है. बैकएंड जो है क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करता है. सपोज ये आपका क्लाइंट है. ओके, और ये आपका सर्वर है. ठीक, ये नोड में बना है. लेट्स से नोड जेएस में आपका सर्वर बना है. ठीक, सो यस, अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं. एपीआई एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ नहीं होता, पाथ होते हैं. हम पाथ बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हम, आप यहाँ पर देख रहे हो sketch.io. ठीक है, ये हमारा स्केच पैड स्लैश स्केच पैड है. सो ये जो है आपका डोमेन है. sketch.io यहाँ तक आपका डोमेन है. इसके बाद जो ये है ये क्या है, ये आपका पाथ है. अब ये पाथ हो गया आपका. अब इस पाथ पे हम आपको कॉल कर सकते हैं. ये आ गया आपके एपीआई एंड पॉइंट्स. एपीआई एंड पॉइंट्स. ठीक है, पोस्ट, गेट, जो मैंने सारी चीज़ें बताई. ठीक है, तो जो आपका स्केच पैड है ये आपका पाथ है. इस पाथ पे मैं एक पोस्ट कॉल भी कर सकता हूँ. ठीक है, मैं इस पाथ पे एक गेट कॉल भी कर सकता हूँ सेम पाथ पे. इस पाथ के आगे अगर हम कुछ आईडी लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो बेसिकली ये जो है मेरे, ये है कि मैं किस तरह के HTTP वर्ब्स बोल सकते हैं हम इनको, कि मैं किस तरह की कॉल करना चाह रहा हूँ. सेम पाथ पे मैं पोस्ट कॉल करना चाह रहा हूँ, ये सेम पाथ पे मैं गेट कॉल करना चाह रहा हूँ. सो बेसिकली ये पूरा हमारा एंड पॉइंट क्रिएट होता है. एपीआई का एंड पॉइंट वो डिपेंड करता है कि उसका एक टाइप होता है और उसकी एक पाथ होती है. उस एपीआई के एंड पॉइंट पे हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट फिर क्या करती है कि जैसे हमने एक रिक्वेस्ट भेजी वो सर्वर पे गई. सर्वर फिर बैकएंड साइड पे, सर्वर साइड लॉजिक होता है इनका, लिखते हैं हम यहाँ पर. सर्वर के अंदर, बैकएंड के अंदर एक सर्वर साइड लॉजिक होता है. वो लॉजिक जो होता है वो डेटाबेस को आपका एक्सेस करता है. ठीक है,
वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा। डेटाबेस को एक्सेस करके डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एपीआई एंड पॉइंट हिट करा है, उसका टाइप क्या है, आप उसे डेटाबेस से, फॉर एग्जांपल आपने गेट हिट करा है, तो ये लॉजिक में क्या लिखोगे आप कि डेटाबेस से मुझे कुछ चीज़ रिट्रीव करनी है, मुझे कुछ गेट करना है, तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से कुछ चीज़ रिट्रीव करेगा और उसको आपको लाके दे देगा, ठीक है, और आपके पास रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये पहले से पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। तो सर्वर का काम ये होता है कि सर्वर पे हम एपीआई एंड पॉइंट्स बनाते हैं, रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। तो रेस्ट एपीआई बेसिकली हम यूजुअली कहते हैं क्रड, मुझे न्यू बना लेता हूँ। सो बेसिकली कहते हैं क्रड ऑपरेशंस, ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट, अपडेट एंड देन डिलीट। तो ये सुना भी होगा कि मेगा क्रड एप्लीकेशन, बहुत लोग बोलते हैं क्रड एप्लीकेशन बनाओ। सो बेसिकली क्या होता है, क्रिएट मतलब कि हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो हम पोस्ट कॉल करेंगे, ठीक है। रीड मतलब गेट कॉल करेंगे, ठीक है। अपडेट मतलब पैच कॉल करेंगे। डिलीट मतलब डिलीट कॉल करेंगे, ठीक है। सो ये पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट। अच्छा, पैच की जगह हम पुट भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैच और पुट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। सो या दोनों, मैं कहता हूँ दोनों अपडेट करते हैं, बट पैच और पुट में डिफरेंस ये है कि अगर कोई रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो आप उसको पैच नहीं कर सकते। पैच आप उसी चीज़ को करोगे ना जो पहले से मौजूद है। सो पुट केस में अगर आप पुट के साथ अपना कोई जेसन भेजते हो, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट अगर करता है तो उसमें जो भी आप चेंज करते हो वो चेंज हो जाता है जाकर। बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता हो तो पूरा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है। बट पैच ऐसा नहीं करता। पैच में क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, आपका पूरा एक डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम चेंज करना है, तो आप पैच में सिर्फ फर्स्ट नेम भेजो और वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा पहले एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर जो आपने चेंज करा सिर्फ वो भेजो, पूरा स्ट्रक्चर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बट पुट के केस में आपको नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पूरा भेजना पड़ेगा। ऑल दो आपने चेंज सिर्फ फर्स्ट नेम में किया, बट नेम और लास्ट नेम भी साथ में भेजना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर आपको भेजना पड़ता है। सेकंड डिफरेंस इज दिस। सो डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, पुट चाहिए, पैच चाहिए, उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इनके अलावा पोस्ट, गेट, पैच और पुट के अलावा वी हैव वन मोर थिंग नोन एज ऑप्शंस, ओके। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ब्राउज़र खुद भेजता है रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। इसकी डिटेल्स विल कवर इट लेटर। सो द थिंग इज, नाउ यू नो पोस्ट किसके लिए होता है। रिपीट करा देते हैं दोबारा से। पोस्ट किस लिए होता है, क्रिएट करने के लिए, कोई अपडेट का डेटा डेटाबेस में कोई नई एंट्री क्रिएट करनी है डेटा की, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके साथ एक बॉडी भेजते हैं कि क्या नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी आपको क्रिएट करना है। उसी डेटा को रीड करना है तो हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उस डेटा में कोई चीज़ अपडेट करनी है तो हम पुट भी कर सकते हैं, पैच भी कर सकते हैं। पुट करेंगे तो हमें पूरा स्ट्रक्चर डेटा का ऐसे ही भेजना पड़ेगा, जो चीज़ अपडेटेड है वो अपडेट करके भेजनी पड़ेगी। और अगर पुट के साथ हमने कुछ नया ही डेटा भेज दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें ये पूरा नया डेटा क्रिएट भी कर देगा। पैच में क्या होगा, सिर्फ हमें वो चीज़ भेजनी है जो हमें चेंज करनी है, और अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा तो पैच उस केस में एरर थ्रो करेगा। डिलीट के केस में ये उस डेटा को, उस एंट्री को डेटाबेस से डिलीट कर देगा। सो ये है अब हमारा अबाउट एवरीथिंग अबाउट क्रड।